हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2022 में स्थापित, जी हाँ, वर्ष 2022 में स्थापित सभी प्रतिमाएं या स्टेच्यू के ऊपर आज का सेशन होने वाला है। चाहे वह दोस्तों हैदराबाद में, तेलंगाना में जो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात हो, चाहे वह स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टेच्यू ऑफ पीस या जो भगवान बुद्ध की सहन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इन समस्त प्रतिमाओं के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पे समस्त इनकी मुख्य व्याख्या भी करने वाले हैं कि किस प्रकार से, किसके द्वारा इनका ओपनिंग की गई है, कहाँ पे की गई है और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इन समस्त मुख्य फैक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, यदि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की नई वीडियो आपको सही समय से मिल सके और कंपटीशन एग्जाम में जो आप इनको पढ़कर अपनी दावेदारी है काफी मजबूत तरीके से रख सके। क्योंकि यहाँ से दोस्तों जो विश्व भर में या जो अपने भारत के अंदर जितनी भी यहाँ पे प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है, वहां से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चाहे वह दोस्तों स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी हो, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ या नॉलेज हो, या समस्त प्रकार की समस्त स्टेच्यू के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के इस सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का जो संबंध है किस महापुरुष से है। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के लातूर में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, ये किस महापुरुष की प्रतिमा है। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है प्रतिमा है। चलिए अब इसकी व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र के लातूर में स्थित स्टेच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और यह 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये 70 फुट की ऊंचाई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है, जी हाँ, अनुच्छेद 32 को, या जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इस जो अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जी हाँ, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है। तो स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना यहाँ पे कर्नाटक में की गई है, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में की गई है। चलिए अब बात करते हैं स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की व्याख्या के ऊपर कि नवंबर 2022 में, जी हाँ, अभी हाल ही में नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक, जी हाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में कांसे से बनी 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की ऊंचाई कितनी है। तो 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में अभी हाल ही नवंबर 2022 में किया गया है। और यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, जी हाँ, जो प्रभु श्रीनाथ केम्पेगौड़ा जिन्हें बेंगलुरु के संस्थापक कहा जाता है, उनके दोस्तों यह प्रतिमा है, आपको पता होना चाहिए। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार है रामवी सुतार, जी हाँ, रामवी सुतार, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी बनाई थी जो कि केवड़िया गुजरात के अंदर स्थित है। और इस मूर्ति के मूर्तिकार भी रामवी सुतार है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, जी हां, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। तो दोस्तों हैदराबाद शहर में, ऑप्शन नंबर ए आपसे यहां पे सही होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। अब इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं। 5 फरवरी 2022 को पीएम ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है और इसकी जो लंबाई की बात की जाती है 216 फीट, जो यहाँ 216 फीट ऊंची यहाँ पे नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे इनका अनावरण किया गया है। और 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। तो दोस्तों जो तेलंगाना में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा है, यह रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, यह आपको पता होना चाहिए। और इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजीयर स्वामी के द्वारा की गई है। तो इसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई है। जो रामानुजाचार्य आश्रम के स्वामी है, चिन्नाजीयर स्वामी के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो वह है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया है। तो स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अंदर, जी हां, राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है जो राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की मूर्ति है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। जो राजस्थान की पाली में नरेंद्र मोदी के द्वारा अनावरण किया गया है स्टेच्यू ऑफ पीस, यह किसकी
प्रतिमा है तो यह दोस्तों जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की मूर्ति है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 27 फुट ऊंची इसकी यह प्रतिमा है और इसमें वजन की बात की जाती है तो 1300 किलोग्राम इसमें वजन है। और बात करते हैं इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने किया था, तो दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी अधिक है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पे किया है? तो दोस्तों रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहां किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर के अंदर अमित शाह ने रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा या स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। तो दोस्तों जो स्टेच्यू ऑफ पीस है या उसे शांति की प्रतिमा कहा जाता है, इसका अनावरण जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जुलाई 2022 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है, आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई की बात करें तो जो स्टेच्यू ऑफ पीस की ऊंचाई 4 फुट है और वजन 600 किलोग्राम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस जिसकी ऊंचाई है 4 फुट, वजन है 600 किलोग्राम और इसकी दोस्तों अनावरण है जो जम्मू कश्मीर में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है यह दोस्तों कहां पे स्थित है? तो ये इसका जो स्थापना है वह गुजरात के अंदर की गई है। केवड़िया गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं जो इसके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की जो मुख्य फैक्ट के ऊपर कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांस भी काफी अधिक है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और साथ ही यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो दोस्तों जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है किस व्यक्ति की प्रतिमा है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर, जी हाँ 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस मूर्ति के प्रतिमा के मूर्तिकार है वह रामवी सुतार है। जी हाँ, रामवी सुतार है इस प्रतिमा के जो मूर्तिकार है। और यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो नर्मदा कौन सी नदी के तट पर स्थित है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान पर शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, जी हाँ स्टेच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों स्टेच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण राजस्थान में किया गया है। तो राजस्थान के अंदर जो 112 मीटर शिव की प्रतिमा है जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों 112 मीटर कहा जाए या 369 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसका नाम है स्टेच्यू ऑफ बिलीफ और हिंदी में इसे विश्वास स्वरूपम कहा जाता है। और दोस्तों इसका अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे अनावरण किया गया है जो कि राजस्थान के अंदर किया गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की सहन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो भगवान बुद्ध की जो यहाँ भगवान बुद्ध की सहन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की गई है तो वह कहां पे की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। बोध गया में अभी हाल ही में भगवान बुद्ध की सहन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा, तो यह जो प्रतिमा है बनाई जा रही है वह बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा निर्मित की जा रही है और यह 100 फुट लंबी है और 300 फुट ऊंची है। जी हाँ, यह 100 फुट लंबी है और यह इस प्रकार से है कि इसकी जो लंबाई है सहन मुद्रा में है तो यह 100 फुट लंबी है और यह 300 फीट ऊंची है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था और अभी इसका कार्य चल रहा है। बात करें इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और इसके मूर्तिकार है मिंटो पॉल। तो फाइबर ग्लास के द्वारा बनाया जा रहा है। 2019 में इसका बनाना आरंभ हो चुका है और यह लगभग बनने को तैयार है और इसके मूर्तिकार है मिंटो पॉल। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की जो 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो सीता माता या माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार के अंदर 251 मीटर सीता माता की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। और बिहार के दोस्तों सीतामढ़ी जिले के अंदर, जी हाँ बिहार के सीतामढ़ी जिले के अंदर रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा, तो किसके द्वारा स्थापना की जा रही है 251 मीटर ऊंची प्रतिमा की? तो रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापित की जाएगी। तो यह मुख्य फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर
हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों मोरबी गुजरात। जी हाँ, मोरबी गुजरात के अंदर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जो गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण जो अपने गुजरात के अंदर भी है, तो उसको दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और वह दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। और अभी हाल ही में जो कौन से देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कनाडा देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए अब बात करते हैं, जो कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह प्रतिमा गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का ही छोटा प्रतिरूप है। जी हाँ, जो गुजरात के अंदर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात की केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और इस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का छोटा प्रतिरूप यहाँ पे कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जा चुका है। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है। जी हाँ, 4 फुट के आधार के ऊपर यहाँ पे 9 फुट ऊंची यह प्रतिमा बनाई गई है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसका वजन है 9 टन। जी हाँ, 9 टन इसका वजन है। आपको यह भी फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़, जी हाँ, वीर दुर्गादास राठौड़, जो कि दोस्तों यहाँ पे मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश में काफी पराक्रमी शासक हुआ करते थे, उनके लिए वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों मारवाड़ से यहाँ पे नाम आना चाहिए, राजस्थान की जो हिस्ट्री में जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर में इसका अनावरण किया गया है। और किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका अनावरण किया गया। और हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। और वीर दुर्गादास राठौड़ 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ व राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। तो दोस्तों यह मारवाड़ जो वंश से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इनके द्वारा पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का इनके द्वारा अनावरण किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया है वह पुणे महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा का बनाई जाएगी? तो कौन से स्थान पर भगवान लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर भगवान लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में बात करते हैं और बढ़ते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांसे से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिमा का अनावरण किया है उसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू की कांसे से बनी हुई प्रतिमा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कौन से स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाने वाली है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चलिए आज के अंतिम और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, वह है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है? तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दोस्तों फ्रांस पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि विश्व भर में जो अपने राजस्थान, चाहे राजस्थान की बात की जाए, यहाँ पे हम बात करने वाले बेंगलुरु, हैदराबाद, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इन समस्त में जितनी भी मुख्य मुख्य प्रतिमाएं स्टेच्यू का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया हो, चाहे वह दोस्तों रक्षा मंत्री या यहाँ पे विदेश मंत्री के द्वारा किया गया हो, इन समस्त स्टेच्यू या प्रतिमाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली। आज की सेशन से आपको हर एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आज की सेशन के बाद में आपका 1 या 2 नंबर हर एग्जाम में कंफर्म होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सके। और दोस्तों आपने हमारे जो विशेष सेशन, चाहे वह
फीफा विश्व कप से हुआ नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या भारत के प्रमुख त्योहार और मेले हो, चाहे संसद से बार बार रिपीट होने वाले 30+ क्वेश्चन हो, या चाहे नृत्य संगीत उत्सव के प्रश्नोत्तर भी दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।